को खौफ था कि बलूचिस्तान में कोई बड़ा वाक़या हो जाएगा अगर हमने अपनी पॉलिसी को ना बदला तो बलूचिस्तान हमसे अलग भी हो सकता है। कोई फ़ौज कौम की मदद के बगैर, अवाम के जज्बात के बगैर इज़्ज़त नहीं पा सकती, दुनिया की कोई फ़ौज। और फ़ौज को ये क्या कहते हैं, पल्स रिपोर्ट, आज ही की पल्स रिपोर्ट उन्हें मिली है कि हालात नीचे बड़े ख़राब हैं। मुमकिन है 16, 17, 18, 19, 20 इस मुल्क में 10 के बाद हंगामा खेजी शुरू हो जाए और सिविल वॉर भी हो सकती है। अगला महीना मैं हंगामा खेज देखता हूँ और खाना जंगी वाला देखता हूँ और जोडो कराटे वाला देता हूँ और शोले भी बैंकॉक वाले देखता हूँ। कोई ये नहीं देखता श्रीलंका वाले शोले। दिस नेवर हैपन इन माई लाइफ। इंडियंस आर इंडिपेंडेंट पीपल। ऑल्दो मैंने कभी इंडिया के बारे में सॉफ्ट सोच नहीं रखी, कॉर्नर नहीं रखा, लेकिन इंडियन में कम्युनिस्ट भी हैं और अब तो इस्लाम दुश्मन ही है वहाँ ज़्यादातर। साथियों, वैसे तो ये इंटरव्यू है या कॉमेडी नाइट विद शेख चिल्ली, इसमें फैसला कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन बड़ी बात ये है, आप देखो बंदा पिछले 70 सालों में किसी एक्स मिनिस्टर की, तो क्या किसी एक छोटे से इंसान की भी, एक्स प्राइम मिनिस्टर की भी इतनी हैसियत नहीं हुई, चाहे बड़ा देख लो या छोटा, किसी की हिम्मत नहीं थी खुलेआम ऐसे बोले। पाकिस्तानी फौज को खुलेआम जिस तरीके से आप देखो धमकी दे रहे हैं कि इनकी बेइज्जती होती है, रोक पाए तो रोक लें, गृह युद्ध होगा, इमरान खान को अगर हाथ लगाने की कोशिश करी तो ये, और बलूचिस्तान वाले मुद्दे तक, तो ये सब चीज़ें साफ दर्शा रही हैं कि इनका कॉन्फिडेंस कितना ऊंचाई पर है। और ये लोग देश छोड़ के भी नहीं भाग रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है ये खुलेआम वार्निंग दे रहे हैं, अगर कुर्सी नहीं मिली 10, 15, 20 दिन तक में कुर्सी नहीं मिली, तो इसने जैसे खुद बोला कि ये जो मई का महीना है ये बड़ा ही खौफनाक होने वाला है एकदम। सच में फिर तबाही मच जाएगी। पूरी चीज़ क्या उधर हम चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। देखें, हमारी आदतें भी इसलिए ख़राब हो गई, हम भी सारी हमारी ख़राबी की जो बड़ी वजह यह है कि हम भी अपने सारे काम उन्हीं को कहते थे। कोई फ़ौज कौम की मदद के बगैर, अवाम के जज्बात के बगैर इज़्ज़त नहीं पा सकती, दुनिया की कोई फ़ौज। और फ़ौज को ये क्या कहते हैं, पल्स रिपोर्ट, आज ही की पल्स रिपोर्ट उन्हें मिली है कि हालात नीचे बड़े ख़राब हैं। मुमकिन है 16, 17, 18, 19, 20 इस मुल्क में 10 के बाद हंगामा खेजी शुरू हो जाए और सिविल वॉर भी हो सकती है। अगला महीना मैं हंगामा खेज देखता हूँ और खाना जंगी वाला देखता हूँ और जोडो कराटे वाला देता हूँ और शोले भी बैंकॉक वाले देखता हूँ। कोई ये नहीं देखता श्रीलंका वाले शोले। ये जेल में डालना चाहते हैं इमरान खान को और फिर खाना जंगी होगी। किस इल्ज़ाम में जेल में डालेंगे? इल्ज़ाम क्या है जी? इल्ज़ाम पाकिस्तान में 5 गोलियां चर्च की रख दो तो इल्ज़ाम हो जाता है। वैसा तो नहीं इसको होगा, लेकिन दीवार के साथ लगाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी ताकत और फोर्स कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता इमरान खान के साथ हो, फिर वो अपने फैसले खुद करेगा। ये प्रोग्राम में शामिल है इंटरनेशनल एजेंडे में कि इमरान खान को कत्ल कर दिया जाए। कि 17 लोग दाखिल हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। इनका जिम्मे यही काम है, यानी यही काम है, इसी किस्म के काम कि क्या ख्वाहिश थी? ऑफ कोर्स के चीन को सलाम अलैकुम कहें। उनको पता था कि हम एक ब्लॉक बनने जा रहा है और ग्वादर से दस्तबरदार हों, सी पैक से दस्तबरदार है, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि इस खित्ते में उनके इरादे अमेरिकन के कुछ और हैं और इंडिया को उसने साथ मिलाया। दिस नेवर हैपन इन माई लाइफ। इंडियंस आर इंडिपेंडेंट पीपल। ऑल्दो मैंने कभी इंडिया के बारे में सॉफ्ट सोच नहीं रखी, कॉर्नर नहीं रखा, लेकिन इंडियन में कम्युनिस्ट भी हैं और अब तो इस्लाम दुश्मन ही है वहाँ ज़्यादातर। अच्छा, अब अगर उन्होंने पकड़ के अंदर कर दिया, वो इस तरह के सियासतदान तो नहीं है, फिर क्या होगा? लोग निकलेंगे थोड़े। इमरान खान सस्टेन करेगा कि घबरा जाएगा? बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान को सबक सिखा देती हैं। इमरान खान सस्टेन करेगा लोगों की सपोर्ट की वजह से। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, सारा नवाज शरीफ ख़ानदान सुन ले, इमरान खान इनको तबाह व बर्बाद कर देगा। इक़्तिदार की बात अब दूर रह गई, नहीं छोड़ेगा। शेख रशीद कह रहे हैं बगावत जो होगी ना, एक्चुअली मुल्क बगावत की तरफ जा रहा है। खाना जंगी लोग समझ नहीं रहे, हमारे अदारे नहीं समझ रहे कि लोग खाना जंगी तरफ जा रहे हैं। पल्स पे कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा। अल्लाह आपको भला करे, सोच ही नहीं रहे। अल्लाह आपका। जनरल हमायूं जो थे ना जी, हमायूं अख्तर,
कि अब अगर अमेरिका ने इस तरह अपनी गवर्नमेंट कायम कर ली है यहाँ पर, तो जो पाकिस्तान के असल एसेट्स हैं जिनकी वजह से दुनिया में आज हमारी इज्जत है, वो उसके हवाले से बड़े खदशात हैं लोगों को। बहुत हमें भी फ़ोन आते हैं, बाद लोग इसी बात को सबूत देते हैं कि हम अपने एसेट्स को महफूज रखना चाहते हैं। देखें, हमने एसेट्स में बहुत तरक्की कर ली है। जब मैं बात ये कहता था कि हमारे पास पाव आधे पाव के भी हैं, तो जिस आदमी के पास एसेट रखे हुए हैं उसने एक दिन मुझे कहा कि शेख रशीद मैंने जाके वहाँ तोले तो वाकई वो आधा किलो पाव के थे। गलतियाँ तो हमसे भी हुई हैं, हमें एतराफ़ करना चाहिए। लेकिन एक मास्टर प्लान ये था कि इस खित्ते में रूस, चीन, अफ़गानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान को इकट्ठे ना होने दिया जाए। पहले मास्टर प्लान में था तो कि इंडिया को भी उसमें शामिल किया जाए, इस बर सग़ीर में एक नया ग्रुप तश्कील दिया जाए। एक बात तय थी कि इस खित्ते को अमेरिका के असर से बाहर नहीं निकलने देना। और खान साहब निकलना चाहते थे अमेरिका के असर से। खान साहब एक इंडिपेंडेंट, ये तारीख फैसला करेगी कि क्योंकि बहुत सारे लोगों का राय यही थी कि हमें ग़ुलामी में ही रहना चाहिए, हमें अपनी औकात से बड़ी सलाह। यानी आपकी काबीना में भी जो लोग आपके कुलीग थे वो भी यही समझते थे? सारे अभी समझते थे। खान साहब सारी बातें सारों से डिस्कस नहीं करते। एक सीट लेके आदमी ये सोचे कि वो प्राइम मिनिस्टर का टांगे की सवारियां नहीं है। शेख साहब, आप कामयाब सियासतदान है ना? यस। ये देखें, मैं टीवी पे कहता हूँ, अल्लाह मुझे शेख रशीद जैसा कामयाब सियासतदान कभी ना करे। इससे बेहतर मैं फेल ही रहा हूँ, मामूली कप्तान है, फेल रहा हूँ हमेशा। मैं अल्लाह आपकी दुआ कबूल करे, लेकिन इनकी क्योंकि तरह आपने कामयाब खिदमत ना नहीं हूँ। की। लेकिन खान साहब के जहन में एक बड़ी सोच थी इस खित्ते की, पाकिस्तान से भी बड़ी सोच थी। अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना बड़ा हाथी जिसने भुट्टो जैसे लीडर को फांसी लगा दिया, ये उनको करने देगा। उसका ख्याल था कि हालात अब बदल चुके हैं, ऐसे नहीं है। तो खौफ था कि बलूचिस्तान में कोई बड़ा वाक़या हो जाएगा अगर हमने अपनी पॉलिसी को ना बदला तो बलूचिस्तान हमसे अलग भी हो सकता है। देखें, हिजड़ों के घर औलाद नहीं पैदा होती। वैसे ही रोज़ आप टीवी पे दिखा देंगे। मैं अभी कल गया वो 4-5 दिन पहले रमज़ान बाज़ार में लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए हैं। ये रिकॉर्ड हो चुका होगा, ये हरम में जाएगा इसके ख़िलाफ़ चोर के नारे लगेंगे। मैं हरम से होके आ रहा हूँ। एक नहीं कई लोगों ने काबे में मुझे ये कहा कि इमरान खान को छोड़ना नहीं है। आप, मैं तो वैसे ही ना छोड़ता, काबे में होता है, राम बांधा होता, ये ना होता। लेकिन लोगों ने मुझे वहाँ भी पकड़ के कहा कि नहीं छोड़ना। आपने बड़ी ये जो बात है इसमें एक बड़ा वज़न है कि हम लोग अगर इस खित्ते में अपना एक इंडिपेंडेंटली चीज़ें कर सकते तो बहुत बेहतर होता, नहीं होने दिया गया। इमरान खान की आदत है रिस्क लेने की। बाज़-औक़ात मैं ज़रा फ़िक्रमंद भी हो जाता हूँ कि अगर ऐसा ना हुआ तो फिर क्या होगा, बट ही टेक्स द रिस्क। इमरान खान का ये कहना है कि ये लीगल प्रोसेस को जानबूझकर दुस्ताने पहने हुए हाथों ने लेट करवाया। जानबूझ, तो अगर उन्होंने लेट करवाया है तो वो तो आगे भी रुकावटें मैं डालेंगे। उस हद तक समी तेरे सवाल का जवाब दे सकता हूँ जिस हद तक दे सकता। ठीक है, आगे मेरे पाँव अच्छा चलते हैं। ठीक है, नहीं मैं आपके बिल्कुल पाँव नहीं जलाना चाहता। साथियों, बहुत अच्छा हुआ है ऐसा लगता है इन सबको देख करके। ऐसे अगर गृह मंत्री या एक्स गृह मंत्री हो, पूर्व गृह मंत्री हो, इस टाइप के देख के खुशी मिलती है। मतलब कि कितना अच्छा हुआ होगा 70 साल पहले। कुछ हिंदुस्तानियों की किस्मत बहुत अच्छी होगी, बस थोड़ा सा आखिरी में कुछ कमी रह गई, लेकिन 90% किस्मत बहुत अच्छी थी जो इतनी बड़ी आबादी जो है हिंदुस्तान छोड़कर चली गई। कुछ नहीं कि वो अलग की बात है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी अगर ये हिंदुस्तान में होते तो आज आप समझ सकते हैं हिंदुस्तान की कितनी खतरनाक सिचुएशन हो जाती। इस तरीके से आप देखो, वहाँ पर कुर्सी पाने के लिए इस हद तक जो है वो, बाकी नेता भी हुए, इतने और भी नेता हैं पाकिस्तान में, कोई भी इतना ज़्यादा उतावला कह लें, बावला कह लें नहीं है। और ना ही कोई है जिसने अब तक पाकिस्तानी फ़ौज को इतनी कड़ी चुनौती दी हो, जिसकी हम लोग अक्सर बात करते हैं। पुराना एक दौर था जब तो फ़ौज ने काफ़ी सारे लोगों को मरवाया, भुट्टो हो, ये हो, वो हो, अलग अलग लोगों को फ़ौज मरवाती रही।
इसमें आप देखना मरवाना बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा दूर की बात है। अगर जेल में भी डाल देते हैं, अगर इमरान खान को पाकिस्तानी फ़ौज जेल में भी भेजने की कोशिश भी करती है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत खौफनाक मंजर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप देखना अलग अलग गली गली चौराहे चौराहे पर पाकिस्तानी फ़ौज वाले जहाँ दिखेंगे बाकायदा वहाँ पर इनके साथ में बाकायदा कपड़े फाड़ेगी पब्लिक इनके। और अगर नहीं उसकी तरफ अगर खुला छोड़ दिया तब तो आप देख रहे हो खुला छोड़ने में भी ये व्यक्ति कितना ज़्यादा उत्पात मचा रहा है। तो दोनों ही सूरत हाल में ये बंदा जो है वो पाकिस्तान की ऐसी तैसी करके मानेगा और ऐसा होना भी चाहिए। आप क्या राय है नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आप चैनल वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।